मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कॉमन सभा के स्पीकर के पद और उसकी शक्तियों और कार्यों के संबंध में अध्ययन करेंगे। इंग्लैंड में लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। प्रारंभ में अध्यक्ष द्वारा लोक सदन के विचार सम्राट के सम्मुख प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता था। इसी से इसका नाम स्पीकर हो गया। लेकिन राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना के बाद से अध्यक्ष पद पर आसीन यह पदाधिकारी बहुत ही कम बोलता है। ब्रिटेन में स्पीकर पद का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यह 1396 से चला आ रहा है, जबकि थॉमस हंगर कोर्ट ब्रिटेन के प्रथम स्पीकर बने थे। अध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वार्षिक वेतन व निवास के लिए वेस्टमिनिस्टर में भवन मिलता है। पद निवृत्त होने पर उसे वार्षिक पेंशन मिलती है और पीयर पद प्रदान किया जाता है। 1919 के लंदन गजट द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार उसका पद लॉर्ड प्रेसिडेंट के बाद आता है। अध्यक्ष का चुनाव। लोक सदन के अध्यक्ष पद का सर्वाधिक लक्षण उसकी निर्दलीयता और निष्पक्षता है और इसी कारण उसका चुनाव प्राय सर्वसम्मति से होता है। एक बार अध्यक्ष पद पर कार्य कर चुकने के बाद यह व्यक्ति जब चाहे तब तक पुनर्निर्वाचित हो सकता है। इस संबंध में यह भी परंपरा है कि महानिर्वाचन के अवसर पर अध्यक्ष को उसके निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध ही लोक सदन का सदस्य निर्वाचित किया जाता है। किसी नवीन सदस्य को अध्यक्ष पद निर्वाचित करने का ढंग यह है कि प्रधानमंत्री व विरोधी दल का नेता परस्पर विचार करके किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष पद के लिए खड़ा करते हैं जो बहुमत और विरोधी पक्ष दोनों को ही मान्य हो। सामान्यतया ऐसे व्यक्ति का नाम निश्चित किया जाता है जो अत्यंत बुद्धिमान तथा कुशल हो और जिसे सदन के सभी पक्षों की सद्भावना और सम्मान प्राप्त हो। इस प्रकार की अनौपचारिक सहमति के बाद उसे सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचन पर सम्राट की सहमति प्राप्त की जाती है, जो एक औपचारिक मात्र है। अध्यक्ष की शक्तियाँ और कार्य। इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था में लोक सदन के अध्यक्ष का पद बहुत अधिक सम्मान तथा शक्ति का प्रतीक है। एस गार्डन के अनुसार स्पीकर का पद विश्व के सर्वाधिक सम्मानपद, गौरवपूर्ण और कठिन कर्तव्यों वाले पदों में से एक है। एच मॉरिसन के अनुसार स्पीकर सदन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य है। लोक सदन के अध्यक्ष की शक्तियां और कार्यों की विवेचना निम्न रूपों में की जा सकती है। नंबर 1, लोक सदन की अध्यक्षता। अध्यक्ष लोक सदन की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। जब तक सदन में अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक सदन की कार्यवाही प्रारंभ नहीं हो सकती। स्पीकर के बिना सदन का अधिवेशन नहीं हो सकता। स्पीकर की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। बोलने की आज्ञा। सदन में विधेयकों तथा अन्य विषयों पर बोलने वाले बहुत अधिक सदस्य होते हैं। सदन के पास इतना समय नहीं होता है कि प्रत्येक सदस्य को बोलने की आज्ञा प्रदान कर सके, इसलिए स्पीकर कुछ सदस्यों को बोलने के लिए बुलाता है। उसकी आज्ञा के बिना कोई भी सदस्य नहीं बोल सकता। वह किसी भी सदस्य को किसी अप्रासंगिक बात पर बोलने से रोक सकता है। वह किसी भी सदस्य को संसद में असंसदीय भाषा के बोलने की आज्ञा नहीं देता है। नंबर 3, निर्णायक मत का अधिकार। अध्यक्ष को किसी विधेयक या अन्य विषय पर उस समय मत देने का अधिकार है जब उस पर सदन में मत बराबर हो जाए, परंतु स्पीकर इस अधिकार का उपयोग बहुत ही कम करता है। यदि उसे इस अधिकार का प्रयोग ही करना पड़ जाए तो भी वह कुछ पूर्व स्थापित सिद्धांतों के आधार पर ही करता है। नंबर 4, सदन में व्यवस्था और अनुशासन रखना। सदन में व्यवस्था और अनुशासन का उत्तरदायित्व स्पीकर पर ही है।
व्यवस्था अथवा अनुशासन भंग होने की स्थिति में वह संबंधित व्यक्ति का नाम लेकर उसे चुप रहने अथवा सदन के बाहर निकल जाने का आदेश दे सकता है। यदि वह बाहर न जाए तो अध्यक्ष सार्जेंट की सहायता ले सकता है। सार्जेंट उस सदस्य को बलपूर्वक सदन के बाहर निकाल सकता है। नंबर 5, नियमों की व्याख्या। जब कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता है तो अध्यक्ष को अपना निर्णय देना पड़ता है, परंतु उसका निर्णय पूर्व दृष्टांतों के अनुसार ही होता है। सदन के किसी भी नियम के बारे में अध्यक्ष की व्याख्या अंतिम होती है। नंबर 6, वित्त विधेयक को प्रमाणित करना। सन 1911 के संसदीय एंकर के अनुसार ब्रिटेन में स्पीकर को यह शक्ति दी गई है कि यदि किसी विधेयक पर यह विवाद खड़ा हो जाए कि वह वित्त विधेयक है या नहीं, तो इस विषय पर स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। वित्त विधेयक वह है जिसे स्पीकर वित्त विधेयक प्रमाणित कृत कर दे। नंबर 7, समितियों के बारे में शक्तियाँ। अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक किस समिति को सौंपा जाए। इसके अतिरिक्त वह चयन समिति के द्वारा तैयार की हुई सूची में से स्थायी समितियों के अध्यक्षों की भी नियुक्तियां करता है। नंबर 8, नतीजों की घोषणा। स्पीकर प्रस्तावों तथा विधेयकों पर सदन का मतदान कराता है और परिणामों की घोषणा करता है। यदि सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव मतदान के लिए उपस्थित किया जाता है तो स्पीकर ये देखता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को उस प्रस्ताव पर बोलने का काफ़ी अवसर प्राप्त हो जाए। उसके बाद ही वह उस प्रस्ताव पर वाद विवाद बंद करने की अनुमति देता है। नंबर 9, सदन का प्रतिनिधित्व। लोक सदन के अध्यक्ष के रूप में वह सदन के बाहर सदन का प्रतिनिधित्व करता है। वह सदन तथा राजा का मध्यस्थ होता है और लॉर्ड सभा द्वारा वित्त विधेयक पर व्यक्ति प्रतिक्रिया के विषय में निर्णायक होता है और वही भ्राय जगत और लोक सदन के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। 10, सचिवालय। लोक सदन के अध्यक्ष के अधीन एक सचिवालय भी होता है जिसमें सचिव, सुप्रिटेंडेंट, लेखागण, लाइब्रेरियन और प्राइवेट विधायकों के निरीक्षक रहते हैं। वो स्पीकर की देखरेख में ही कार्य करते हैं। नंबर 11, कंगारू समापन का अधिकार। लोक सदन के पास इतना समय नहीं होता कि प्रत्येक विधेयक तथा प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार कर सके। इसलिए जब सदन में कार्य बहुत अधिक होता है तो उस समय स्पीकर को यह अधिकार होता है कि महत्वपूर्ण विधेयकों तथा प्रस्तावों को चुनने और उस पर मतदान कर दें ताकि सदन का कार्य तेज गति से चल सके। नंबर 12, लोक सदन संबंधी प्रशासन। अध्यक्ष लोक सदन का प्रशासनिक अधिकारी होता है। वह लोक सदन की कार्यवाही के मुद्रण व प्रकाशन के लिए मुद्रकों व संपादकों की नियुक्ति करता है। यह देखना भी उसका दायित्व होता है कि सदन की कार्यवाही का प्रकाशन ठीक रूप से होता रहे। नंबर 13, सदस्यों के विशेषाधिकार। लोक सदन के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। लोक सदन का स्पीकर इन विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। यदि कोई मंत्री सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों को उपेक्षा करे या उनके किसी प्रश्न का उत्तर न दे अथवा पर्याप्त जानकारी न दे तो स्पीकर उस समय सदन के अधिकारों की रक्षा करता है। वह यह भी देखता है कि कोई सदस्य अथवा बाहर का व्यक्ति सदन की मान मर्यादा का अपमान न करे।